गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं कच्चे केले का कोफ्ता बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कुकर में पानी डाला है और 4 केले डाल दिए हैं। उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करके मैंने गैस पे डाल दिया है। 2 या 3 सीटी में लगाऊंगी। इस तरह से मैंने केले को बॉईल कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से इसका छिलका निकल रहा है। इस तरह से आप अपने हाथों से छिलके को निकालेंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। आप ज़्यादा गर्म है तो आप हाथ से न छुए, चम्मच से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए, अपने आप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद से निकाल लीजिए। कच्चे केले का कोफ्ता मैं पहली बार बना रही हूँ। इससे पहले मैंने लौकी का या इस कटहल का कोफ्ता बनाया है, कच्चे केले का नहीं बनाया। जानती तो हूँ कि बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि अच्छा लगेगा या नहीं। सारे केले के छिलके मैंने एक एक करके उतार दिए हैं। अभी मैं इसको हाथ से ही मैश कर लूँगी। आप चाहे तो किसी दूसरे चीज़ से भी कर सकते हैं। एक्चुअली आज मैंने फ्रिज में देखा तो मेरे घर में सिर्फ तोरई, भिंडी और अरबी यही सारी सब्जियां थी। तो मुझे लगा कि मैं क्या सब्जी बनाऊं, कुछ अच्छा लगेगा या नहीं। बहुत दिनों से ये सारी सब्जियां हम लोग खा चुके हैं ना, बारिश के टाइम में ऐसा होता है। पहले से मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को बारीक बारीक सा काट के रखा है। उसको जो केले को मैश करके रखा है ना, उसमें डाल दूँगी और सारे मसाले भी थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी। यहाँ पे मैं धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा वैसे भी डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना खाना चाहते हैं, ज़्यादा या कम। और यहाँ पे मैं बेसन की जगह मैदा डाल रही हूँ आज। उसके बाद मैं 1 चम्मच घी लूँगी और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो आपके हाथों में या तो ऐसे भी बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद से किसी भी शेप में बना सकते हैं। गैस पे मैंने पहले से ही कढ़ाई रखा था, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, उसको बहुत अच्छे से गर्म होने दूंगी। उसके बाद एक एक कोफ्ता बना के और उसमें डालती जाऊंगी। जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, खाना बाद में भी बन सकता है, लेकिन मैं आज जल्दी जल्दी इसलिए बना रही हूँ कि जब मैं खाना खा लेती हूँ ना व्रत के बाद, तो मुझसे उठा नहीं जाता है जल्दी और मुझे लगता है कि अभी मैं नहीं बना पाऊँगी तो फिर लेट हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि पहले बना के रख देती हूँ। ब्रेकफास्ट में कुछ और कर लूँगी, उसके बाद खाना बना रहेगा तो बाद में फिर रेस्ट करने के बाद उठ के सिर्फ खाने का ही काम रहेगा। इस तरह से सारे केले के कोफ्ते को मैंने डीप फ्राई कर लिया है। आप इसे बहुत गर्म तेल में जल्दी जल्दी भी फ्राई कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एकदम लो फ्लेम पे मत करो, क्योंकि उबले हुए केले हैं ना, तो पकने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब मैंने अनियन, गार्लिक और जिंजर को चॉप करके रखा है। यहाँ पे एक प्लेट में मैं सारे स्पाइसेस निकाल लूँगी। हल्दी लिया मैंने, धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है और गरम मसाला सबसे बाद में लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी। कढ़ाई में जो पहले से ऑयल बचा हुआ था उसमें मैंने हींग डाल दिया। यहाँ पे मैंने करी पत्ता और लाल मिर्च, जीरा डाला है। तड़के में मैंने 2-3 लाल मिर्च इसलिए डाल दी है और थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने ग्रेवी में भी डाला है क्योंकि कलर आ जाए अच्छा सा। जिंजर, गार्लिक एंड ऑनियन को जो मैंने चॉप करके रखा था ना, उसको सबसे पहले डाल दूँगी। थोड़ा सा भून जाए तो मसाले में डाल दूँगी इसमें। साथ के साथ मैं सॉल्ट भी डाल दूँगी। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, दूसरे दिन मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ड्राई मसाले होते हैं ना तो वो बहुत जल्दी जलने लगते हैं। लेकिन आज मैं इसमें कर्ड डालूँगी, इसलिए पानी नहीं डाला है। जब तक सारे मसाले अच्छे से भून नहीं जाए ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है। मैंने जल्दी जल्दी में बहुत कम सॉल्ट डाला था, मुझे याद आया कि इसमें ग्रेवी भी डालनी है तो मैंने और डाल दी है। और पहले से मैंने यहाँ पे फेंट के दही रखा हुआ था, अब मैं दही डाल दूँगी इसमें। अब थोड़ी देर के लिए मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दूंगी और बहुत अच्छे से मसाले को भूनने दूंगी। उसके बाद से इसमें जितना भी पानी डालना होगा वो डाल के और फिर सारे कोफ्ते डालूंगी। आपने देखा होगा कि कोफ्ता बनाने के लिए मैंने बेसन का यूज़ नहीं किया है, मैंने मैदा डाला है। मैदा में भी बहुत अच्छा बनता है। बेसन में जब आप बनाते हो ना तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप पकौड़े के जैसे भी खा सकते हो, लेकिन मैदा में मिक्स करने से ये होता है थोड़ा सा हार्ड बनता है और जब आप ग्रेवी में डालते हो तो बिल्कुल भी टूटता नहीं है। मसाले अच्छे से भून चुके थे, अब मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ पे मैं कुकर में जीरा राइस बना रही हूँ। मैंने जीरा डाला, उसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी। बिल्कुल 1 चम्मच घी डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है।
बिल्कुल 1 चम्मच डाल के आप लोग भी बना के देखना। ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डालो। रिफ़ाइन वगैरह आप डालते हो 2-3 चम्मच भी डाल देते हो, उसमें जितना टेस्ट आता है ना, सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डालो, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया है चावल में। अब मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ इसमें पानी डाल के 1 सीटी लगा दूँगी। बहुत सिंपल सा है। सिंपल चावल आप बनाते हो, थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल दो और जीरा डाल दो, जीरा राइस बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारे कोफ्ते में फोक की हेल्प से, जैसे एग में करते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सा छेद कर देते हैं कि ग्रेवी अच्छे से अंदर तक चली जाए, उसी तरह से मैं कर रही हूँ। ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गया है, इसमें मैं सारे कोफ्ते को डाल दूँगी। 5 मिनट के बाद मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि इसको पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। पहले से कोफ्ते भी तैयार थे और ग्रेवी मैंने पहले भी थोड़ी 5-10 मिनट मैंने पका दी थी बॉयल के साथ ही। तो ये बिल्कुल सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। मैं इसी तरह से करती हूँ कोफ्ते, वड़ी, पकोड़े, इन सब चीज़ों की जो ग्रेवी बनाती हूँ ना मैं, तो ग्रेवी को ही अच्छे से पका देती हूँ। बहुत बाद में उतारने के टाइम में मैं ये चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि टूटने के भी चांसेस रहते हैं। मैंने थिक ग्रेवी बनाई है, बिल्कुल पानी पानी सा नहीं बनाया, लेकिन इतना रखना भी ज़रूरी है कि जब भी आप केले की सब्ज़ी किसी भी तरह की बनाते हो ना, तो बाद में भी सूख जाती है। पानी बिल्कुल बहुत कम नहीं रखना चाहिए। खाना बना के मैंने उधर रख दिया है, बाद में खाना खाऊंगी। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ये सारी मिठाइयाँ या जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया था ना, मैंने वो लिया है और थोड़े से उसी कोफ्ते में से पकौड़े के जैसे निकाल लिया था। वही खा के चाय पी के फिर रेस्ट करूँगी। उसके बाद से खाने का जब टाइम होगा ना, तभी खाऊँगी। तो बारिश के टाइम में अगर आपका भी मन ऊब चुका हो ये सारी सब्जियां खाते खाते, तुरई, भिंडी, लौकी, तो आप भी इस तरह से कच्चे केले का कोफ्ता बना के ट्राई कर सकते हैं। पकोड़े की तरह भी खा सकते हैं। मैंने अभी टेस्ट किया, अच्छा लग रहा है। अभी शाम के 4 बजे हैं। मेरा सारा काम करीब 12 बजे फिनिश हो गया था। उसके बाद मैं रेस्ट करने चली गई थी, तो मैं सोई नहीं हूँ उतनी देर तक, लेकिन हाँ बेड पे ही हूँ। आलस आलस सा लग रहा था। व्रत के दूसरे दिन होता है ना कि थोड़ा सा आलस आलस सा होने लगता है। जैसा मैंने सोचा था ना, उस तरह से बहुत अच्छे से हो गया तीज का व्रत। मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम होगी, मुझे हो जाती है, क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है ना। तो चाय अगर मैं नहीं पीऊँ तो मुझे हेडेक हो जाता है, सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। और पानी भी ना पीऊँ तो पानी से भी मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो सब साल मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। मुझे इस बार भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन 5 बजे जाके मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द उठा। तो उसके 1-2 घंटे बाद ही मतलब व्रत हो गया था, तो पूरा हो गया बहुत अच्छे से। जब ये व्रत पूरा हो गया तो मैंने सबसे पहले 1-2 बार चाय बना के पी, तो धीरे धीरे सिर दर्द जो है ना वो कम होने लगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ भी बनाया नहीं। मैंने कल जो प्रसाद में चढ़ाया था वही सारी चीज़ें थी, मिठाइयाँ थी, फ्रूट्स वगैरह थे, तो वही हो गया ब्रेकफास्ट में। उसके बाद सीधा मैंने लंच के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। आज आपने देखा ही, चावल बनाया और कच्चे केले की मैंने सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी अच्छी बन गई थी। मैंने पहली बार ही बनाया था ऐसे। मैंने लौकी का और कटहल का कोफ्ता बनाया था, कच्चे केले का कोफ्ता मैंने नहीं बनाया था। मैं सुन तो रही थी बहुत दिन पहले से, लेकिन मुझे लग रहा था अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। अभय भी बोल रहे थे कि मुझे नहीं खाना है वो, फिर भी मैंने सोचा कि चलो बना के देखते हैं, क्योंकि आजकल बारिश के टाइम में ना यही सारी सब्जियां मिलती हैं, तो मन उब चुका है खाते खाते। मैंने ट्राई करने के हिसाब से ही बनाया, लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनी थी। तो इतना बना के मैंने इसलिए रख दिया कि अगर मैं एक बार रेस्ट करने चली जाऊँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि अब उठ नहीं पाऊँगी, अब उठ नहीं पाऊँगी। तो कुछ मैंने बना के रख दिया था कि चलो उठने के बाद कुछ तो खाना खाने को मिल जाएगा। फिर मैं शाम को सही से जो भी बनाना होगा अच्छा खाना, तो वो मैं बनाऊँगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने भी नहीं आई कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, कि मैंने सोचा कि शूट भी कर लेती हूँ और बाद में इसमें वॉइस ओवर कर दूँगी। और आगे आने से क्या होता है ना कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो फिर मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, आज शाम को ही मिलूँगी। तो अभी 4 बजे का टाइम है। अभी तो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आधे घंटे में या 1 घंटे के बाद 5 बजे तक हम लोग चाय पीते हैं, शाम की चाय पीते हैं। तो फिर मैं चाय बनाऊंगी और शाम को देखती हूँ क्या बनाते हैं। अभय जैसा बोलेंगे कुछ भी, उनको ज़्यादा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बनाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मिल जाए तो मैं वही खा लूँगी, लेकिन उन्हें ज़्यादा रहता है कि जिस दिन
कोई भी त्योहार शुरू हुआ उस दिन क्या बनेगा, त्योहार में क्या बनेगा, फिर अगले दिन क्या बनेगा, तो इस तरह से उनका ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि बनता कुछ भी है तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, लेकिन उनको ज़्यादा रहता है कि ये चीज़ बनाओ, वो चीज़ बनाओ। तो फिर मैं देखती हूँ उनसे पूछ के कि वो क्या बोलते हैं, उसी के हिसाब से बनेगा। अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा आलस लग रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं सोची कि बहुत देर मैं सो गई हूँ, या वैसे भी रेस्ट कर रही थी, तो रात को नींद नहीं आती है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा टाइम दिन में रेस्ट कर लो तो रात को नींद नहीं आएगी। 3-4 दिन पहले से ना कुछ थोड़ा बहुत कोई भी त्यौहार होता है, वैसे भी तीज में, नवरात्रि में, इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो 3-4 दिन पहले से मैं भी तैयारी कर रही थी, सभी लोग करते हैं 3-4, या समझो कि 1 वीक पहले से, 1 वीक पहले से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आज लग रहा है कि सारा काम फिनिश हो गया, और मुझे लग रहा है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है, 10 दिनों तक चलेगा। मुझे इधर तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, मुंबई की तरफ ज़्यादा होता है। उससे पहले दिन और लास्ट में 1-2 दिन तो इधर भी होता है, और बहुत ज़्यादा उत्साह भी रहता है। अभी है, अगर व्रत त्यौहार लगा रहे, नाते रिश्तेदार आते जाते रहें, या शादी ब्याह होता रहे घर में अगल बगल में, तो उसमें मन भी लगा रहता है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। अगर कुछ भी ना इस तरह का ना हो ना, तो आलस आलस में इंसान कुछ करेगा ही नहीं, अपनी चीज़ें करेगा, अपना काम करेगा। सिर्फ मतलब जो ड्यूटी है, जॉब है, या घर के जो काम हैं, तो वो सारे लोग करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कोई अलग से वक्त नहीं निकालेगा। लेकिन फिक्स है कि इस दिन करना है तो इंसान कर ही लेता है। अच्छा लगता है, हमारे पहले के लोगों ने या भगवान ने जो भी चीज़ें हम लोगों के लिए बनाई है, तो वो कुछ ना कुछ सोच के ही उन लोगों ने बनाया है। तो उन चीज़ों पे हम लोग चलते रहते हैं तो अच्छा लगता है। सारी चीज़ें अगर एक बार में इंसान छोड़ दे तो करेगा क्या, सिर्फ अपना काम, अपनी ड्यूटी, और ये तो उससे भी मन ऊब जाता है धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।